नमस्कार, मेरा नाम बाल कृष्ण शर्मा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बारे में। 15 हफ्तों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता हो गया है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल का भारी संकट खड़ा हो गया था और ईरान तथा इजराइल दोनों के सैन्य ढांचों को व्यापक नुकसान पहुंचा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते में मुख्य मीडिएशन पश्चिमी देशों ने नहीं की है, बल्कि कतर की राजनीति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ओमान और तुर्की ने की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी समझौते पर अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। अब इस 14 सूत्रीय समझौते की प्रमुख शर्तें समझना बहुत जरूरी है। इस समझौते के तहत तुरंत प्रभाव से 60 दिन का युद्ध विराम लागू कर दिया गया है। इस युद्ध विराम में लेबनान का वह मोर्चा भी शामिल है जहां इजराइल की सेना अभियान चला रही थी। अमेरिका को यह शर्त माननी पड़ी कि वह अगले 30 दिनों के अंदर ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। इसके जवाब में ईरान ने सहमति दी है कि वह 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से व्यापारिक जहाजों के लिए खोल देगा। ये दुनिया का वह अहम समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक आपूर्ति का 20% तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता है। इस समझौते के आर्थिक पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ईरान के जो $24 अरब फ्रीज किए गए थे, वे अब ईरान को वापस दिए जाएंगे। इसमें से $12 अरब की रकम तो अंतिम बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को नकद के रूप में मिल जाएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब का फंड देने के लिए भी तैयार हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास के इलाकों से वापस चली जाएगी। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि युद्ध शुरू क्यों हुआ था और अमेरिका को इस समझौते के लिए क्यों तैयार होना पड़ा। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए समाप्त करना था। वर्ष 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े बम गिराए थे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से ईरान के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा हमला किया। उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी और सेना के कई प्रमुख अधिकारी मारे गए थे। अमेरिका का आकलन था कि इस नेतृत्व विहीन होने के बाद ईरान की व्यवस्था चरमरा जाएगी और वह आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ईरान की सेना ने इसके जवाब में एक अलग रणनीति बनाई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे दुनिया की तेल सप्लाई रुक गई। ईरान ने एक सरकारी संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का गठन किया और वहां से निकलने वाले व्यापारिक जहाजों से $2 मिलियन का ट्रांजिट टोल मांगना शुरू कर दिया। ईरान ने यह पैसा अमेरिकी डॉलर में लेने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय क्रिप्टो करेंसी और चीनी युआन में भुगतान मांगा। इससे अमेरिका के सारे आर्थिक प्रतिबंध निष्प्रभावी हो गए और इसी तेल संकट, बढ़ती वैश्विक महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण अमेरिका को ईरान की शर्तों पर इस समझौते के लिए तैयार होना पड़ा। और जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात है, इस नए समझौते में उसे खत्म करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, बल्कि यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे को अगले 60 दिनों की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में इजराइल की स्थिति को नजरअंदाज एब्सोल्युटली नहीं किया जा सकता। इस समझौते का सबसे मुखर विरोध इजराइल की तरफ से हो रहा है। इजराइल की सरकार को इस डील की अंतिम बातचीत से दूर रखा गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री और सरकार के मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे समझौते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कड़ा रुख है कि इजराइल की सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में मौजूद रहेगी। अब स्थिति यह बन गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वे इस युद्ध विराम का पालन करें। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके अमेरिका को कूटनीतिक रूप से एक ऐसे समझौते पर सहमत किया जो ईरान के पक्ष में है। यह 60 दिन का युद्ध विराम एक परीक्षण अवधि है। अगर इन 60 दिनों में परमाणु कार्यक्रम और अन्य विवादों पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो इस क्षेत्र में युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ कोठरी। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये शेयर का ऑप्शन तो आपके पास है ही।